हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजा है और अभी तक मेरी उम्र 19 साल की है। 19 साल की उम्र में ही मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाता है। अभी मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करते-करते मुझे एक ऐसी लड़की दिख जाती है, जिसके प्यार में मैं पागल हो जाता हूँ। उस लड़की के खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई थे। देखने में लड़की ज़्यादा स्मार्ट तथा सुंदर थी और अपनी बाइक पर आती थी। हालाँकि उस लड़की को स्कूटी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस लड़की को तो बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वह लड़की शहर की रहने वाली थी और मैं गाँव में रहता था। लड़की की उम्र करीब 19 साल की होगी और लड़की पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार थी। लड़की के पिताजी एक अच्छे वकील थे, जो अच्छे कोर्ट में तारीख किया करते थे। लड़की भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, अर्थात ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण कर रही थी। तभी एक दिन मैंने उस लड़की से कहा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? अर्थात मैंने उस लड़की से पूछा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? तब उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, मेरे घर में केवल 5 सदस्य हैं। मैंने कहा, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? तो उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, नहीं। मैंने पूछा, फिर क्यों नहीं? तो उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ और फालतू की चीज़ों पर बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करती हूँ। अर्थात ये सभी चीज़ें फालतू हैं और आज के समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मैं इस समय को यूं ही गंवाना नहीं चाहती। यह बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, पर मैं अपने दिल को संभाल लेता हूँ। फिर लड़की धीरे-धीरे मुझसे दूर होने लगती है और जब भी मैं उससे बात करने के लिए जाता हूँ या उस लड़की के पास जाता हूँ, तो वह मुझसे दूर जाने लगती है। एक बार जब लड़की कॉलेज के ग्राउंड में थी, तब मैं उस लड़की के पास गया और मैंने उसे कहा, क्या कर रही हो यहाँ पे? तो लड़की ने मुझे जवाब दिया, आपको कोई मतलब? मैं चुपचाप वहाँ से चला गया और शांत दिमाग से उसके रास्ते से निकल गया और मन ही मन टूट गया। मैं उस लड़की के ख्यालों में खो रहा था और दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। लड़की ने मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। पता नहीं क्यों, मेरी शक्ल खराब थी या मेरा वक्त। लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, अर्थात लड़की मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेती थी, जैसे मैंने जाने क्या उसके साथ गंदी हरकत की हो। लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। फिर एक बार जब लड़की अपने पिताजी के साथ बाजार जा रही थी, तभी मैंने उस लड़की का बैग गिरता हुआ देख लिया और उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें उस बैग में रखी हुई थीं, जिसके कारण लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगती है, क्योंकि लड़की का बैग गिर गया था। जो लड़की का बैग गिरा हुआ था, वो बैग मुझे मिल जाता है और जब वो है बैग मैं उस लड़की को वापस करने के लिए जा रहा था, तब वह बैग में लड़की को वापस किया, तो वह लड़की मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी और कहने लगी, धन्यवाद आपका। यह बात कहने के बाद मैं लड़की से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे शादी करोगी? फिर लड़की ने कहा, अभी आप क्या करते हो? फिर मैंने लड़की से कहा, अभी मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, अर्थात मैं अभी किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी सी पढ़ाई कर रहा हूँ। तब लड़की ने कहा, आप पढ़ते रहो, जब पढ़ाई करते करते आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, तब मैं आपसे शादी कर लूँगी। यह बात सुनकर मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाती है और मैंने उस लड़की का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। समय बीत रहा था और हम फ़ोन पर बातें किया करते थे। अब लड़की भी मुझसे थोड़ा प्रेम करने लगी थी, क्योंकि दिन रात मैं उसके ख्यालों में जो खोया रहता था। मैं लड़की से एक पल भी दूर नहीं जाना चाहता था। पता नहीं क्यों मेरी जन्नत बन गई थी वह लड़की। मैं लड़की के चक्कर में दीवाना हो गया।
लड़की मेरी जान थी, यह मान लीजिए आप। हालांकि मेरी कुछ सालों बाद ऑफिसर की जॉब लग जाती है और उसके पापा मेरी शादी उस लड़की से करा देते हैं। हालांकि जॉब में अच्छे पैसे मिलते थे, जिससे हम दोनों का गुजारा आराम से होने लगता है और हम अपनी पूरी ज़िंदगी का आराम महसूस किया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मतलबी दुनिया मतलबी कहानियाँ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर अच्छी से अच्छी स्टोरी मिलती रहती हैं। इस यूट्यूब चैनल पर देहाती स्टोरी, गांव की स्टोरी, अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। सभी स्टोरी कॉपीराइट होंगी, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।